हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान आप स्वागत। हम आपके लिए नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के इस कड़ी में हम आपके लिए मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और जो बेरोजगार युवाएं हैं और रिजल्ट वाली बात करें, जो वर्तमान में कई भर्ती प्रक्रियाओं का रिजल्ट रुका हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें, वन रक्षक की बात करें, जेल प्रहरी की बात करें, पटवारी की बात करें और शिक्षक भर्ती 1 की बात करें, तो कुछ दो तो आपके एग्जाम का रिजल्ट आ चुका, ध्यान रखें, ठीक है। ग्रुप 5 नर्सिंग वाला भी आ चुका है, 12 तारीख को आ गया है। इसी कड़ी में अब हम आपको कुछ दैनिक भास्कर का जो न्यूज पेपर है उसमें कुछ आर्टिकल छपा है, कह सकते हैं, उसमें आपको ईएसबी द्वारा कुछ सूचना दैनिक भास्कर को दिया गया है और वही सूचना को दैनिक भास्कर ने अपने न्यूज पेपर में छापा है। वही जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अभी तो मेन वेबसाइट में अपलोड नहीं किया गया है कि रिजल्ट कब आना है, और उसका जो 2024 का जो कैलेंडर जारी किया ईएसबी ने, उसकी जानकारी अभी उस ईएसबी द्वारा कहाँ दिया गया है, दैनिक भास्कर में न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी वायरल हो रहा है, ध्यान रखें ना। तो हम उसकी जानकारी को आपको न्यूज़पेपर से वीडियो बना के आप दिखा देते हैं। न्यूज़पेपर में छपा क्या है, भर्ती प्रक्रिया कौन कौन सी होना है और कब कब होना है और नोटिफिकेशन कब आएगा। 2024 का कैलेंडर कह सकते हैं, पहली बार हुआ है कि कैलेंडर जारी करने वाला, ये ध्यान रखें, ठीक है। बहुत से विद्यार्थियों के मांग के बाद हुआ है। तो पेपर कौन सा कब होगा और कौन सी भर्ती प्रक्रिया कब आएगी, 2024 का पूरा नोटिफिकेशन है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मान सकते हैं ना। अब जनवरी फरवरी गया तो मार्च अप्रैल मई से लगा के दिसंबर तक कौन कौन पेपर होना है और कौन कौन सी भर्तियां हैं आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में। और रही बात जो भी भर्ती प्रक्रिया रुकी है उनके बारे में बोला है कि 1 महीने के अंदर सभी भर्ती प्रक्रियाओं रिजल्ट एक एक करके आप सबको दिया जाएगा। चलिए आगे हम आप वीडियो बताते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए, ये ईएसबी ने तैयार किया है 2024 का शेड्यूल, ध्यान रखें। यही जो दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट है या कह सकते हैं जानकारी है, बहुत वायरल हो रहा है, इसको हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। ईएसबी ने तैयार किया 2024 का शेड्यूल। इस साल 11 एग्जाम होंगी, इनमें से 10 क्या है भर्ती परीक्षाएँ। तो 11 एग्जाम होनी है, इनमें से 10 क्या है भर्ती प्रक्रियाएँ। पहली बार हुआ है युवाओं के मांग के कारण 2024 का शेड्यूल तैयार हो गया, ध्यान रख, ठीक है। अभी मेन वेबसाइट में नहीं आया है, अब जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। बट दैनिक भास्कर सबको पता है, बहुत चर्चित समाचार पत्र है, जो जानकारी साझा करता है वो सत्य जानकारी साझा करता है। तो ईएसबी के अधिकारियों से बात होने के बाद ही इसको ऐसे हमारे समक्ष उपलब्ध करवाया गया। तो उस जानकारी को हम आपके समक्ष प्रदान करते हैं, जिससे आपके पास जानकारी अवगत हो जाए कि कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया होनी है और किसका कब होना है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, पूरा पढ़ के बता देता हूँ मैं जानकारी क्या है। जैसे अगस्त में होगी माध्यमिक शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा, ठीक है। अगस्त में होगी माध्यमिक शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा। 3 साल बाद ग्रुप 4 संयुक्त भर्ती, देखो 3 साल बाद ग्रुप 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा भी होगी, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखें, दोनों जानकारी मैं पढ़ के बता दिया हूँ। अब इस शेड्यूल को मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी जानकारी आप बाद में देख लीजिए। यहाँ लिखा है ऐसा रहेगा ईएसबी वर्ष 2024 का शेड्यूल। चलिए आगे बताता हूँ मैं। चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग ना, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन आप प्रयास करना, मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ मैं। देखो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा, ठीक है, 2023 होना है, जो कब होगा, जून में। तो उसका जो माह है, कब आएगा नोटिफिकेशन, जून में जाएगा, ध्यान रखें। अगला दिया है माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक खेलकूद गायन वादन नृत्य एवं प्राथमिक शिक्षक खेलकूद। यहाँ कह सकते हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 या वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो भर्ती प्रक्रिया होना शिक्षक का, वो आपको मिलने वाला, कब मिलने वाला है, अगस्त में, ध्यान रखें, ठीक, कब मिलेगा, अगस्त में। और बात करें, अगला दिया है 2023 का जो है नोटिफिकेशन, अभी ध्यान रखना, दिया है 23 दिख रहा है यहाँ पर, जो आएगा अगस्त में। अब देखो, ITI प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती के जो पद होंगे, ITI प्रशिक्षण अधिकारी की पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2024 जो आपको मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, सितंबर में। सितंबर में इसका क्या आ जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ध्यान रखें। अगला लेते हैं हम, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, 2023 में बात हो रहा था इसका, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024। तो इस पर बहुत चर्चा हो रही थी, महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के लिए जो पेपर होना है, कह सकते जानकारी आपका आएगा माह है सितंबर में, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा महिला पर्यवेक्षक का सुपरवाइजर का। ध्यान रखें, जो भी विद्यार्थी महिला तैयारी कर रही हैं तो कृपया तैयारी बनाए रखें। चलिए विद्यार्थी ध्यान रखना। चलिए अगला बात कर लेते हैं, आगे लेके चलते हैं हम आपको। चलिए आगे पढ़ के बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ बात कर, यहाँ दिया है, अगला दिया है, ठीक है, समूह 1 उप समूह 3 प्रबंधक सहायक अनुसंधान सहायक।
बायोकेमिस्ट सहायक स्वच्छता अधिकारी एवं समूह 1 उपसमूह 2 के लेखा से अंकक्षण सहायक सांख्यिकी अधिकारी समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 होना है, जो होना है अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, अगला दिया हमारे पास समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 जो होना है, इसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन मिलने वाले अक्टूबर में। और समूह 5 परीक्षा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2024 अभी इसका रिजल्ट आया, ध्यान रखें। दूसरी की बात हो रही है जो आने वाला अपने पास कब आएगा, देखो ये आ रहा नवंबर में जाएगा। ठीक है, समूह 3 उपयंत्री भर्ती परीक्षा 2024 नवंबर में होगा। समूह 2 उपसमूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 दिसंबर में रहेगा। समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 दिसंबर में रहेगा। सहायक उप निरीक्षक तकनीकी एवं प्रधान आरक्षक दिसंबर में रहने वाला। ठीक है, तो इतने पद आपके लिए अवेलेबल हैं जो 2024 में आपके पास आने वाले भर्ती प्रक्रियाएं। तो सभी विद्यार्थी तैयार रहें, ध्यान रखें। आगे बढ़ते चलते हैं, हम और जानकारी आप साझा करते हैं। चलिए और जानकारी बताते हैं हम आप लोग। जैसे बात करें यहाँ पर जल्द ही जारी किया जाएगा शेड्यूल। देखो शेड्यूल तैयार करके रख लिया गया ईएसबी द्वारा, ध्यान रखें। अब बोल रहे हैं आगे वर्ष 2024 के लिए जल्द ही एग्जाम शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा मेन वेबसाइट पर, ध्यान रखें। ठीक है, जारी करने का भी डेट नहीं आया है बट बहुत जल्द जारी कर देगा। विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं के जो परिणाम रुके थे, ध्यान रखें, जो भी परीक्षाएं थी वन रक्षक, जलपहरी, पटवारी, वर्ग 1 के और अन्य जो पटवारी समकक्ष भर्ती प्रक्रियाएं थी, उन सब का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बोल रहा है यहाँ पर वे परिणाम घोषित किए जाने लगे हैं और कुछ परीक्षाओं का परिणाम आ चुका, 2 का, ध्यान रखें, आप लोगों को पता होगा। और सभी रिजल्ट परिणाम 1 महीने में घोषित किए जाएंगे, ध्यान रखें। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, जैसे एमपीएस की बात करें, जेल वन रक्षक की बात करें, तो वे अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि यहाँ बोल रखा है, देख लीजिए, सभी रिजल्ट परिणाम 1 महीने में घोषित किए जाएंगे। तो 1 महीने के अंदर जितने परिणाम बच चुके हैं सभी को घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके लिए इतनी जानकारी बहुत अच्छा, ध्यान रखें, तैयार रहिए आप लोग। चलिए कुछ पटवारियों के और जो समूह, देखो समूह 2 उपसमूह 4 व पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट व पर GAD की गाइडलाइन का असर नहीं। तो हम पटवारी रिजल्ट पर जो संयुक्त परीक्षा हुआ था उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर में छपा हुआ जानकारी आप पढ़ के बता देता हूँ मैं, जैसे क्या दिया है देख लेते हैं आप लोग। ठीक है, समूह 2 उपसमूह 4 सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क, जो भी अधिकारी जितने पद देख लीजिए ना, पद के नाम दिया जो हुए थे भर्ती प्रक्रिया, यहाँ जो जानकारी उसको बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ दिया है जो जानकारी आपके लिए काम लायक है। पटवारी भर्ती के लिए आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा के मामले में क्लीन चिट मिल गई, ध्यान रखें, क्लीन चिट मिल चुकी, ध्यान रखें। जो विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे थे पटवारी का और कह रहे धांधली हुआ है, तो जिन्हें दिया गया था इसका जांच करने के लिए, उनके द्वारा पटवारी भर्ती के लिए आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा के मामले में क्लीन चिट मिल गई, ध्यान रखें। यह परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB द्वारा आयोजित की गई है। इसके रिजल्ट 30 जून 2023 को जारी हो चुका था। अब यही रिजल्ट मान किया जाएगा, ध्यान रखें। जो विद्यार्थी अच्छे सुन लें, पटवारी वाले, इस पर GAD की गाइडलाइन का असर नहीं पड़ेगा। इसके अनुसार 87% पदों पर नियुक्ति होगी, ध्यान रखें, 100 में से 87 पर होगी और शेष 13% पद होल्ड किए जाएंगे जो बाद में देंगे भर्ती। ठीक है, ESB द्वारा यह रिजल्ट OBC को 27% आरक्षण देकर तैयार किया गया है, यानी आरक्षित वर्ग को कुल 73% आरक्षण दिया गया है, जिसमें OBC के 27% आरक्षण के अलावा EWS को 10%, SC को 16% और ST को 20% दिया गया है। ESB जल्द ही विभागों को सिलेक्शन लिस्ट भेजेगा, ध्यान रखें। अब रिजल्ट आने ही वाला पटवारी कह सकते हैं, उसमें बोल दिया है क्लीन चिट मिल चुकी है, कोई धांधली नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। और यहाँ बोल रहा है ESB जल्द ही विभागों को सिलेक्शन लिस्ट भेजेगा, जिसके आधार पर विभाग स्तर पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसी के हिसाब से विभाग द्वारा नियुक्ति की जाएगी। इधर नाराज, अब इस पर नाराज समझ आता हूँ, नहीं लिखा पाया मैं, बट यहाँ बोल दिया, मैं समझ चाहता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो पढ़ा हूँ मैं, बट आप दिखा नहीं पाए, समझ आता हूँ मैं। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, जो पढ़ा हूँ ठीक है। आधार पर विभाग द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसी के हिसाब से सभी विभागों द्वारा नियुक्ति की जाएगी। इधर नाराज अभ्यर्थियों ने
नए सिरे से आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखो, अभी भी लग रहा है मध्य प्रदेश के युवाओं को कि हमारे साथ गलत हो रहा है और इसके खिलाफ वो नए सिरे से क्या कर रहे हैं, आंदोलन चालू करने वाले, ध्यान रखें, शुरू कर दी, ध्यान रखें। अब उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ धांधली हुआ है और धांधली को क्लीन चिट मिल गया, इसका मतलब उन्हें और लग रहा है कि और जो अधिकारियों को दिया गया था जांच का आदेश, वो भी कुछ धांधली कर दिए होंगे, तभी तो कोई भी खुलासा नहीं हुआ कि कहीं गलत हुआ है। और साफ साफ दिखाई दे रहा है सभी युवाओं ने इतना आक्रोश से आंदोलन किए थे और लगता है रिजल्ट आने के बाद अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी संचालित होती है लास्ट तक, तो समझ जाओ फिर से अभी रिजल्ट आएगा तो फिर से आंदोलन शुरू होने वाला होगा, ध्यान रखें, ठीक है। इतनी जानकारी हम आपको बताए हैं। 10 भर्ती परीक्षाएं होंगी, 2024 शेड्यूल तैयार हो चुका है। और रही बात और पटवारी के लिए क्या जानकारी है, मैं उसको भी साझा कर दिया, आप लोग ध्यान रखें, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए, थैंक यू। सभी लोग विद्यार्थी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बनाए रखिए। भर्ती प्रक्रिया आती रहेंगी और जाती रहेंगी और आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। बस चलिए।